थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैं पूरे एआईएफ टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया कि मैं आप लोगों के समक्ष आके कुछ अपने वक्तव्य कह सकूं। और फिर मैथ्यू सर जिन्होंने हम लोगों को ट्रेन किया यहाँ तक पहुंचने के लिए, ये सारी चीजें बताने के लिए और आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। और फिर उसके बाद इस टॉपिक देने वाले को जिन्होंने ये टॉपिक सजेस्ट किया है कि ब्रिजिंग द लर्निंग गैप। मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को ये क्लियर होगा। एग्जैक्टली में अगर अगर हम बात करें ब्रिज की, तो जब हम किसी भी टाइप की बात करते हैं कि जब एक ब्रिज हम तैयार करते हैं तो दो पर्टिकुलर प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं या दो पर्टिकुलर पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं या फिर दो अलग अलग चीजों को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जब बात करते हैं ब्रिजिंग का इस लर्निंग के सिनेरियो में कि लर्निंग में ब्रिजिंग का क्या इस्तेमाल करना है, क्या एग्जैक्टली इसका रोल है, ये कैसे दो चीजों को ब्रिज करता है एग्जैक्टली। अगर मैं यहाँ पे ब्रिज करने की बात कहूँ तो ये केवल दो बच्चों के लिए नहीं है, केवल बच्चे की पढ़ाई के लिए नहीं है, केवल पेरेंट्स के लिए नहीं है, केवल टीचर्स के नहीं, ये एक्चुअली में बहुत सारी चीजों को एक साथ कनेक्ट करता है। यहाँ पे ब्रिज का मतलब केवल दो चीजें नहीं है, यहाँ पे ब्रिज का मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और जब हम बात करते हैं लर्निंग की, तो बच्चा हमारे पास क्लास में जाके या स्कूल में जाके या कहीं भी जाके केवल एक चीज नहीं पढ़ता, वो बहुत सारी चीजें पढ़ता है। वहां से इमोशंस पढ़ता है, वहां से लोगों के हाव भाव पढ़ता है, वहां से हमारे पास जो एजुकेशनल चीज होती है, नॉलेज, वो तो पढ़ता ही पढ़ता है, साथ में अपनी लाइफ के लिए बहुत सारी चीजें वो लर्न करता है। तो अगर मैं बात कहूँ कि मैं केवल बुकिश नॉलेज के बारे में, लर्निंग के बारे में बात करूंगा तो बिल्कुल वैसे ऐसा नहीं है। मैं बात करूँ केवल इमोशंस के बारे में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और अगर मैं बात कहूँ कि ये सारी चीजें एक साथ कंबाइन करके, कॉइन करके अगर हम डिस्कस करने वाले हैं, तब मेरे ख्याल से ब्रिजिंग ऑफ लर्निंग गैप कहीं ना कहीं जाके सक्सेसफुल मायने में डिस्कस्ड होगा। तो यहाँ पे पहुंचने से पहले मैंने कुछ थोड़ा बहुत गूगल किया है। तो गूगल करने के बाद दो तीन डेटा मेरे पास मिला है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया हमारे पास 11 अगस्त 2021 का डेटा है। वहां पे एक आर्टिकल आया था, वो मनुष्य सिसोदिया का हमारे पास था, जिसमें था कि वर्क टुवर्ड्स ब्रिजिंग द लर्निंग गैप एंड टू कैटर द सोशल इमोशनल वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं है कि केवल एक पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहा हूँ या पर्टिकुलर एक पर्सन की बात कर रहा हूँ। सेम टू सेम एक हमारे पास है टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल 22 मार्च 2022 का। यहाँ पे जो हरियाणा की गवर्नमेंट है, वहां के जो डीओजी है हिमांशु जी, उन्होंने कुछ डिस्कस किया था। फिर एक हमारे पास डेटा है टाइम्स ऑफ इंडिया में ही 14 फरवरी 2022 का, ब्रिजिंग द लर्निंग गैप, गवर्नमेंट प्लान्स ट्रेनिंग फॉर स्कूल टीचर्स। अब स्कूल टीचर्स को ट्रेन करने की रिक्वायरमेंट है कि वो लर्निंग गैप को ब्रिज करेंगे। ऑलमोस्ट जितने भी टीचर्स स्कूलिंग हमारे पास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ये शिक्षा, ये हमारे पास एजुकेशन लेके आए हैं कि एग्जैक्टली ब्रिजिंग क्या चीज है, कैसे हम बच्चों को कनेक्ट करेंगे, वो जो गैप है, जो गैप क्रिएट हुआ है। पर हमारा जो मोटिव यहाँ पे डिस्कस करने का आज ये है, ये बस केवल पिछले 2 सालों के डेटा को डिस्कस करने का है। पिछले 2 सालों का सिनेरियो जो है, दो सालों में हुआ है, उसको डिस्कस करने का है कि जो 2 सालों में एक बहुत बड़ा सा गैप, बहुत वाइड गैप क्रिएट हो गया, इसको हम कैसे ब्रिज करेंगे। पहले मैं छोटी सी चीज स्टार्ट करना शुरू करता हूँ। मार्च 2020 में ये थोड़ा सा मतलब लास्ट के मतलब वीक्स के अंदर में स्टार्ट हुआ हमारे पास। फिर हमारे पास लॉकडाउन लगा, और एक ऐसा लॉकडाउन जो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया और बढ़ता ही गया। और वो लॉकडाउन केवल हमारे पास अ, चीजों में नहीं, केवल सुविधाओं में नहीं, वो लॉकडाउन हमारे पास बच्चों की पढ़ाई में, उनके मेंटल, उनके फिजिकल और उनके इमोशनल लेवल पे भी लगता गया समय के साथ साथ। वो हमें वहां पे देखा नहीं। पेरेंट्स इस बात को लेके खुश थे कि बच्चा उनका उनके घर में है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बच्चा कैसे कर रहा है जानने की कोशिश नहीं की, बच्चे के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं। टीचर्स इस बात को लेके खुश थे कि एक ही पीरियड्स लेने के बाद दो दो क्लासेस हम मर्ज करके पढ़ा रहे हैं, हमारा थोड़ा सा एफर्ट कम हो गया है। एफर्ट दूसरी जगह पे बढ़ गया है, पर वो खुश इस बात को लेते हैं कि दो दो पीरियड्स नहीं पढ़ाने पड़ रहे हैं, दोनों सेक्शन मर्ज करके हम एक साथ 100 बच्चे पढ़ा पा रहे हैं। वो इस बात को लेके बहुत खुश थे। और स्कूल इस बात के लिए खुश था कि सब कुछ होने के बाद भी कोई टेंशन नहीं है, बच्चे अपने घर पे हैं, टीचर अपने घर पे हैं, हमारा स्कूल चल रहा है, फी हमारे पास प्रॉपर्ली पहुंच रही है ऑन टाइम। सबके लिए बहुत सही था। लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि वो बच्चा जो लॉकडाउन पे लॉकडाउन झेले जा रहा है, एक के बाद दो, फिर तीन चार, अब मंथली वो इंक्रीज करता जा रहा है, उससे उसके फिजिकल स्टेटस पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसके इमोशनल पे क्या फर्क पड़ रहा है। वो बहुत आसपास के इन्वायरमेंट के साथ एकदम कट गया, एकदम लॉकडाउन हो गया वो।
वो उन चीजों से कट गया जहां से वो बहुत कुछ सीखता है। स्कूल ऐसा नहीं है कि केवल ग्रेड देने के लिए या फिर रिपोर्ट कार्ड देने के लिए बनाई जाती है। स्कूल बहुत कुछ सीखने के लिए बनाया गया है, बहुत कुछ बताने के लिए बनाया गया है। वहां पे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करने के बारे में बताया गया है, उनको बहुत सी चीजें सिखाने के लिए, लाइफ की स्किल्स सिखाने के लिए बुलाया जाता है, और वो बच्चा उससे कटता गया। और अल्टीमेटली हुआ क्या कि जब हमारे पास अभी पिछले कुछ महीनों से बच्चों को स्कूल में हमने फिजिकली बुलाना स्टार्ट किया है, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मैं एग्जैक्टली फैक्ट बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे आके मुझसे पूछते सर हमारा वॉशरूम किधर है। अब बच्चा वो जो 2 साल से उसकी उसी स्कूल में पढ़ रहा है और आके आपसे पूछे सर हमारा वॉशरूम किधर है, बेटे उधर की साइड में है सर, वहां पे तो ताला लग रहा है। आपको ये एक बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फिजिकल हमारे इन्वायरमेंट के अंदर में कि क्या इफेक्ट पड़ा है उसके ऊपर में। अब हम जब बात करते हैं इसको लर्निंग के साइड, बीइंग अ मैथ्स टीचर मैंने ये फील किया है कि बच्चों की जो कैलकुलेशन पावर है, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल, वो एकदम खत्म हो गई है। उनकी ये हैबिट हो गई है कि हर चीज कैलसी से, अगर वो आपने ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया है तो उन्होंने बस फटाफट कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाकर या फिर फोन उठाया फटाफट काम कंप्लीट। उन्होंने इस बात की जहमत ही नहीं उठाई कि मैं अपना पेन उठाऊंगा और मैं कैलकुलेशंस करके आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैं ये कह दूं कि मैं ये 2 दिनों में ठीक कर दूंगा, 1 महीने में ठीक कर दूंगा, तो मैं बस हवा में तीर मार रहा हूँ, मेरे पास कोई एम नहीं है। ये जो गैप हमने क्रिएट किया है पिछले 2 सालों में, इसको भरने में कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, उसे और ज्यादा समय लग सकता है। ये कम से कम बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार स्कूल का एक स्कूल रूपी जो चीज है ना, मंदिर है, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है स्कूल में होता क्या है। जो बच्चे हमारे पास किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हुए हैं, बहुत सारे रीजन से, उसके इकोनॉमिकल हमारे पास चीज थी या फिर और भी चीजें होंगी, उन्हें तो दूसरे स्कूल के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। तो क्या हम मतलब उनको स्कूल की गेट्स दिखा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा देंगे और उससे वो सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उन्हें बच्चों के साथ घुलने मिलने में, टीचर्स के साथ घुलने मिलने में बहुत समय लगेगा, और जब तक वो समय वहां पे लगाएंगे तब तक पता लगा स्कूल से निकलने का समय आ जाएगा। ये कुछ बहुत ही मतलब कड़वे हमारे पास ट्रुथ है, जो मेरे ख्याल से आप सभी लोग फेस करते हैं। तो ऑब्वियसली इतना सब कुछ डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं पहुंचता हूँ कुछ हमारे पास प्लान्स हैं जो थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करके हम इस चीज को कम कर सकते हैं, थोड़ा सा जो लॉस हुआ है उसको हम भरपाई कर सकते हैं उसकी। सबसे पहली चीज की हम प्रीवियस, पहला जो पॉइंट है उसमें, हम प्रीवियस क्लास के जो टीचर्स हैं उनसे उस बच्चे के बारे में फीडबैक लें, अगर बच्चा आपके स्कूल में ही पहले से हो तो। पहला पॉइंट हमारे से है कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक बच्चे के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में एक आइडिया, एक हमारे पास पहले से इमेज तैयार होती है। दूसरे टीचर ने आपको बता दिया है ये बच्चा बहुत नालायक है, बहुत खयाल करेगा, मैम संभल के रहना। मैं बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, घुमाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके मुझे कोई भी झूठ बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब लोग आप टीचर्स हैं, इस बात को जानते हैं। आप टीचर्स बोलते हैं मैम उस बच्चे से सावधान रहना, बहुत शैतान है, क्लास में बहुत बदतमीजी करता है। ये फीडबैक हमारे पास आपको दो तरीकों से लेना है। एक तो आपको लेना है कि आपको क्लास को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। दूसरा ये भी हमारे पास इसमें बहुत अच्छा होगा कि आप बच्चे के बारे में पहले से थोड़े से इनपुट्स लेके आएंगे, लेकिन आप बीइंग ए टीचर उसको वहां पे अप्लाई नहीं करेंगे कि मुझे उस टीचर से ये फीडबैक मिला है तो मैं यही अप्लाई करूंगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा आपने नहीं करना है बीइंग ए टीचर। दूसरा हमारे पास है कि आपको प्रीवियस जो उसके हमारे पास एफएज हैं, एसेज हैं, जो फिजिकल हुए हों, अगर कभी ऐसा पॉसिबल हो तो एक बार उसको गो थ्रू करना है। बच्चे को हमारे पास इस टर्म के अंदर में, इस पैंडेमिक के बाद जो उसका हमारे साथ है, उसको जस्ट करने से पहले थोड़ा सा वो गो थ्रू करना है। फिर आपको एक हमारे पास असेसमेंट ऐसा करना है कि जो असेसमेंट कम, फीडबैक ज्यादा लगे। मतलब बच्चे का एक ऐसा असेसमेंट लेना है जो रदर देन कि हम उसके सब्जेक्ट नॉलेज को चेक करने के बजाय हम बच्चे के इमोशनल, सोशल और बाकी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत अवेयर हो जाए। फोर्थ पॉइंट जो मेरे हिसाब से है वो हमारे पास 1-to-1 ग्रुप डिस्कशन और क्लासरूम डिस्कशन दोनों को एक साथ कंबाइन करें। मतलब एक बार वो और एक बार वो। कई बार क्या होता है कि बच्चा 1-to-1 आपसे बहुत अच्छे से बात कर लेता है, पर ग्रुप में वो एकदम शांत बैठा रहता है। तो ग्रुप में हम जब देखते हैं क्लासरूम में, तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं ये बहुत शाई बच्चा है, बहुत शांत रहता है, कुछ बोलता नहीं। लेकिन जब 1-to-1 आप उसके साथ जाते हैं तो बहुत अलग ही रिजल्ट निकल के आता है। तो वो सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद हमारे पास है कि कुछ क्वेश्चंस बच्चे के लिए फिक्स कर दें, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, या फिर आपके हमारे पास कुछ और हो सकते हैं, फिक्स कर दें कि मुझे इतने क्वेश्चंस रोज आपसे पुट करने हैं और आपके आंसर जानने हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं। एक बार एक टीचर मतलब रोज प्रेयर में एक ही चीज अनाउंस करती थी, बच्चे जब भी जब आप क्लास से बाहर निकलेंगे
स्विच ऑफ कर देंगे, फैन स्विच ऑफ करेंगे, लाइट स्विच ऑफ करेंगे, जब भी आप बाहर निकलेंगे रूम से। तो एक दिन एक टीचर ने पूछा कि मैम आप रोज यही चीज बोलती हो, उसका क्या फायदा है? बच्चे आप लोग रोज करते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि कई बार क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज बहुत अच्छे से याद है और आप 10 दिन उसको ना करो तो आप खुद भूल जाओगे। और जब में बच्चे हो तो ऑलरेडी भूलने के आदी हैं, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं भूलने के लिए। और जब वो चीज हम उनको रोज के रोज याद दिलाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज होती है और सामने आ जाती है। लाइट्स देखेंगे, फैन देखेंगे या फिर मेरी शक्ल देखेंगे तब भी उनके सामने आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक बहुत छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है जो ऑलमोस्ट मेरे आसपास होता रहता है। उसके बाद हमारे पास है ये जो अभी कुछ देर पहले एक मैम ने बोला था कि बैंडेड्स और बैंडेज। हमें बच्चों को इस बात का बिल्कुल भी इंकरेजमेंट नहीं देनी है कि वो एक ही चीज को बार बार करते रहे। सुप्रभा मैम, अगर मैं टाइम एक्सीड कर रहा हूं तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, शायद। ठीक है। तो बच्चों को हमें क्या करना होता है कि उन्हें ऐसा फील नहीं कराना कि आप हैंडीकेप हैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज में, किसी भी एक सब्जेक्ट में, किसी भी एक टॉपिक में। उनको ये फीलिंग नहीं देनी है। उनको आपको बैक सपोर्ट देना है इस तरीके से कि बच्चे को पता भी ना चले और आपने सपोर्ट भी कर दिया, वो आगे निकल जाए। इस तरीके से हम बच्चे के ऊपर में एक टैग मार्क नहीं लगाएंगे, हमने उसको बैंडेज नहीं दिया, हमने उसको एड्स दे दिए और उस एड के थ्रू वो आगे निकल जाएगा। और मेरे ख्याल से लास्ट जो मेरा पॉइंट है कि उनको कुछ इस टाइप के लर्निंग नीड्स की रिक्वायरमेंट है जो रादर देन लर्निंग ओरल, हमारे पास जो इसको बोलते हैं रोट लर्निंग, मतलब बहुत ज्यादा वो लर्न ना करे, वो हमारे पास उसको कॉन्सेप्चुअल माइंड के अंदर में डाले और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे। लर्निंग गैप खत्म करना, ऑब्वियसली जो चीज गैप क्रिएट हो गया वो खत्म नहीं कर सकते, भरपाई करेंगे, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। लेकिन हाँ, ज्यादा जो हमारे पास स्पेस है उसको आप कम कर सकते हैं कुछ और चीजें डाल के। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद मेरा जो ये पॉइंट हो आप लोगों के आसपास से मिलता जुलता हो और शायद आप लोग इससे सहमत होंगे। फिलहाल मैं आप लोगों से यहीं पे विदा मांगता हूँ। धन्यवाद।